दुख हो रहा है कि सामने बैठी लड़की आपसे आगे निकल गई? जी नहीं, बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े और साथ वाले हमारे बच्चे भी हमसे भी ज़्यादा लाएं। ये नहीं, लेकिन यहाँ मैं भी प्राइज़ पाई हूँ और मेरे भाई भी प्राइज़ पाया है, तो हम लोग के लिए डबल खुशखबरी है। भाई किस क्लास में हैं आप? लड़कियां ज्यादा टॉप कर रही हैं आपके कोचिंग में। जितने ज्यादा दिख रहे हैं हम लड़की है, कुछ परसेंट लड़के। मुझे लगता है कि 20% अगर लड़के का सक्सेसफुल रेट है तो 80% लड़कियां सफल हो रही हैं आपके कोचिंग में। इसका क्या कारण है सर? बहुत अच्छा। मेरी मम्मी खुश थी और मेरे पापा खुश नहीं थे, उनको इससे भी ज़्यादा चाहिए था। पापा खुश नहीं थे? नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अब तक की ज़िंदगी का ये सबसे सुनहरा पल रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 12th में आर्ट्स भी लिया तो उससे कोई उन्होंने कुछ संकोच नहीं किया। मुझे जो मन था मैंने वो किया। मतलब आपको अपने घर से पूरी आज़ादी थी कि बेटा जो भी करना है करो, ईमानदारी से करना है। हाँ, ईमानदारी से करना है। कैसा लगा जब भाई के सामने सम्मान मिला आपको? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि किसी भी अगर स्टूडेंट को उसके पेरेंट्स के सामने अगर सम्मानित किया जाए तो वो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए भी और उसके पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है। आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 जनता बाजार एक ना एक दिन जरूर होगा। और बहुत सारे बच्चे एक साथ इतने सफल हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि दूसरे कोचिंग वाले के बच्चों को नहीं उठा के लेके आ गए हैं? अगर इस बात की अगर पुष्टि करनी है तो हमारी किस क्लास में है आप? मैं 10th क्लास में हूँ। स्कोर कितना है आप? मेरा 441। 441। कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। कितना देर पढ़ाई करते थे कोचिंग के अलावा घर जा करके? 7-8 घंटा पढ़ते थे। 7-8 घंटा पढ़ते थे घर पे। आप टीचर्स का बात मानेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। की वजह से आपके परिवार के लोगों को जब जाने जाना लगे तो समझ लीजिएगा कि आपने कुछ ना कुछ अपने जीवन में जरूर कुछ अच्छा किया है। इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ तो उसके लिए एग्ज़ाम दूंगी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, लेकिन इतना ही हुआ तो मैं इतने में खुश हूँ। इतना में खुश है। हाँ, और आगे इससे बेहतर लाने की कोशिश। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम लोग साइंस क्लासेस के सभी टॉपर्स बच्चों के साथ है। इन सभी बच्चों को आज सम्मान समारोह में बुलाया गया था और सभी बच्चों को एक साथ सम्मानित किया गया। यहाँ पर कई सारे आदरणीय नेता लोग आए थे जिन लोगों ने इन लोगों को सम्मानित किया और अपने वाक्यों से इन लोगों को मोटिवेट भी किया। इन बच्चों से हम आज बात करेंगे कितने भारी मात्रा में एक क्लास से टॉप करना बच्चों का। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो लड़कियों को लोग कहते थे कि नहीं पढ़ पाएंगे, उन लड़कियों को एक बार दिखाइए कि सबसे ज्यादा मात्रा में लड़कों की संख्या बहुत कम है लेकिन लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और सबसे ज्यादा लड़कियां टॉप कर रही है, चाहे किसी भी विभाग की बात करें। बाकी एक एक करके हम बहुत सारे बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन बच्चों के टॉप होने के पीछे की कहानी क्या रही हो। उनके परिवार के लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ आप बने रहिएगा। क्या नाम है आपका? खुशहाली गुप्ता। खुशहाली। किस क्लास में पढ़ती थी आप? 12th क्लास। 12th क्लास में। कितना मार्क्स आया है? 445। 445। हाँ। अच्छा बताइए कि 445 अंक लाना, पहले के समय में फर्स्ट डिवीजन आने पे पूरा मतलब लोग खुश हो जाते थे। 445 अंक लाया है आपने और पूरे इलाके में आपकी भी चर्चा थी, पूरे प्रखंड में चर्चा थी। क्या फील कर रहे हैं? यहाँ पर कई सारे आदरणीय नेता लोग आए थे, कई सारे लोगों ने बधाई दिया, इतना सम्मान मिला आपको इस अचीवमेंट के बाद, कैसा फील कर रही हैं अभी? मैं इस सम्मान को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि जो मेरा मार्क्स है 450 उससे अच्छा स्कोर करना बस, लेकिन इतना ही हुआ तो मैं इतने में खुश हूँ। इतना में खुश है। हाँ, और आगे इससे बेहतर लाने की कोशिश करूँगी। अच्छा, किस प्रकार से पढ़ाई करते थे? क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि इतना अच्छा कर पाते हैं। आपने बहुत अच्छा किया है, हालांकि आप संतुष्ट नहीं है इतना से भी, लेकिन फिर भी आपने बहुत बेहतरीन कार्य किया है, इसके लिए सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। तो किस प्रकार से पढ़ाई करते थे कि इतना अच्छा आपने अचीव किया है? मैं अपने यहाँ पे जो साइंस क्लास में पढ़ती थी तो जो सर पढ़ाते थे उसको बहुत अच्छे तरीके से जाके घर पे पढ़ती थी और ज़्यादातर फोकस मैं सेल्फ स्टडी पे करती थी। और जो भी टॉपिक्स होते हैं जैसे एनसीईआरटी के रिलेटेड जितने टॉपिक होते हैं वो सारे अच्छे से कवर करती थी। पढ़ाई के अलावा आपको और क्या पसंद है? हाँ, पढ़ाई के अलावा मुझे खेलना, गेम्स कुछ पसंद है। इसके बाद अब क्या टारगेट बना रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपका आगे की जर्नी होगी, आगे पढ़ाई करेंगे, तो आगे क्या सोच रही हैं, आगे क्या करना चाहती हैं आप? हाँ, मैं आगे तो ऐसे इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ तो उसके लिए एग्ज़ाम दूंगी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए और उसकी तैयारी करना चाहती हूँ। बाकी और बच्चों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? प्राची कुमारी। प्राची, आपका स्कोर कितना है और किस क्लास में है आप? मैं 12th क्लास में थी। मेरा स्कोर 440 था। 440 अंक है। बात बताइए, 440 अंक लाना, 400 प्लस सभी का नहीं आ पाता है। बहुत हाई प्रोफाइल बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत मन लगाते हैं। इतना अच्छा स्कोर आया है, इसका श्रेय किसको आप देना चाहिएगा? आपने तो मेहनत किया है, इसके अलावा किसको श्रेय देना चाहिएगा? श्रेय अभिभावक को, टीचर्स को, खुद मेहनत किया, दोस्तों ने भी बताया था बहुत कुछ, उन लोगों को देंगे। आज सम्मान मिला आप लोगों को, एक साथ सभी बच्चों को सम्मान मिला, सभी क्षेत्र के आदरणीय लोग पहुंचे हुए थे,
सभी लोगों के बीच में तालियां बजाई गई, सभी लोगों ने तारीफ किया। कैसा लगा ये सब चीज़, उम्मीद किया था आपने? नहीं, उम्मीद तो इतना नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा मन पढ़ाई करके पाया है और इससे हमारे फैमिली के बड़े लोगों का नाम रोशन हुआ। ये देख के बहुत खुशी हुई। और देखिए, जिन लोगों को पढ़ने का मन न करता हो, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो आपको मतलब शुरू से अंत तक हम लोगों ने रिकॉर्ड किया इसलिए ताकि जो इलाके के बच्चे हैं, जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं और सोचते हैं कि पढ़कर क्या होगा, आप एक बार देखिएगा कि मंच पर बुला करके जब सम्मान मिलता है आपके परिवार के लोगों के सामने, आपके क्षेत्र के लोगों के सामने, आपके क्षेत्र के बड़े लोगों के सामने, तो उस वक्त आपके परिवार के लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है आपके वजह से। आपके वजह से आपके परिवार के लोगों को जब जाने जाना लगे तो समझ लीजिएगा कि आपने कुछ ना कुछ अपने जीवन में जरूर कुछ अच्छा किया है। और इन बच्चों की वजह से आज इनके माता पिता को लोग जान रहे हैं और यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। बाकी और बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तो इंटरव्यू मैंने पहले भी किया था। जी, मेरा नाम फिजा प्रवीण है। अच्छा, आप तो इंटर में है और इतना अच्छा स्कोर, पूरे प्रखंड में आपने टॉप किया था, टॉपर हैं आप। कैसा फील कर रहे हैं, सम्मान मिला इतने लोगों के बीच में आज? पहले मैं बताऊंगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है और दूसरा बात कि इसके पीछे हमारे सबसे ज़्यादा योगदान हमारे टीचर्स का रहा है, क्योंकि वो तो रास्ता बताते हैं, हम तो बस उस रास्ते पे चलते हैं। जो रास्ता बताने वाले हैं कि हाँ आपको इस रास्ते पे चलना है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन हम तो बस उनके बात माने हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं बाकी सबको यही कहूँगी कि आप ईमानदारी से मतलब पढ़िए, कंसिस्टेंटली पढ़िए, आप ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि आप टीचर्स का बात मानेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, अगर ईमानदारी से आप किसी काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके 100% है। जो लोग कहते हैं ना कि हम असफल हो गए, कोई जीवन में असफल नहीं हो सकता है। अगर आप ईमानदारी से अपने काम को करते हैं, वो असफल वही लोग हो जाते हैं जो कि काम तो करते हैं, लगातार काम करते हैं, लेकिन अपने काम को कभी ईमानदारी से नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं और दिखाते हैं कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी बात कहा और इस जितने भी बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं इस हॉल में, उन सभी बच्चों की ईमानदारी है, टीचरों की मेहनत है, जिसकी वजह से ये बच्चे आज यहाँ पर बुला करके सम्मानित हो रहे हैं और सम्मानित होने का इनको हक मिला है। आपका भी इंटरव्यू मैंने किया था। क्या नाम है आपका? समीक्षा कुमारी। समीक्षा, आपने भी सेकंड स्थान था आपका पूरे प्रखंड में। आप बताइए, आपको भी सम्मान मिला, सभी बच्चों के सामने सभी लोग आए हुए थे, कैसा लग रहा है? उम्मीद किया था कि इतना सम्मान मिलेगा क्षेत्र में? जी, उम्मीद तो थी, मुझे इतना भरोसा था कि मैं बहुत अच्छा अंक लाऊंगी और मैं उतना लाई भी, लेकिन अब थोड़ा सा चूक गया और इससे भी अच्छा करना चाहते थे, लेकिन इतने में ही संतुष्ट हूँ। दुख हो रहा है कि सामने बैठी लड़की आपसे आगे निकल गई? जी नहीं, बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े और साथ वाले हमारे बच्चे भी हमसे भी ज़्यादा लाएं। ये नहीं कि हम ही आगे बढ़े, हमारे साथ वाले भी बच्चे हमसे भी अच्छा करें। हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि हमें खुशी है। हालांकि होना चाहिए, जब पढ़ाई आप कर रहे हैं तो कंपटीशन उस समय होना चाहिए, लेकिन जब रिजल्ट आ जाए तो किसी का ज़्यादा और किसी का कम हो तो उससे जलन नहीं होना चाहिए। जी जी। आपका क्या नाम है? अंजलि कुमारी। अच्छा अंजलि, आपका स्कोर कितना है, किस क्लास में है आप? मैं 10th क्लास में हूँ और मेरा स्कोर 448 नंबर है। 448। अच्छा, 448 अंक बहुत बड़े अचीवमेंट होता है। एक क्षेत्र में सभी लोगों ने चर्चा किया, कैसा लग रहा है इस सम्मान को मिला सबके सामने? फील हो रहा है कि हाँ मुझे इतना सम्मानित किया गया, मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि 450 के आसपास आ जाएगा, लेकिन 2 नंबर से चूक रह गया। 2 नंबर से चूक रह गया। तो आगे 12th क्लास में जब जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए, उस समय क्या मन में होगा और कितना स्कोर का उम्मीद? मैं है कि टॉप 10 के रैंक में तो आ जाऊँ। वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस बात के लिए। बहुत बड़ी बात है, टॉप 10 में आने का लक्ष्य है इनका और बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं यही चाहता हूं कि जनता बाजार का कोई ना कोई बच्चा एक ना एक दिन टॉप 10 में जरूर आए। हमारा भी एक सपना है कि हमारे जनता बाजार को जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए इस वीडियो जो है सबक है कि आज आप देखिए कि जो लोग जनता बाजार को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, क्षेत्र में कहीं जाते हैं तो जनता बाजार को आप गलत नज़रों से देखते हैं। जनता बाजार में आप सिर्फ अलग चीज़ों को देखते हैं, लेकिन आप देखिए कि जनता बाजार, मुझे लगता है कि बिहार का आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 जनता बाजार एक ना एक दिन जरूर होगा। और ये जनता बाजार के लोगों का विश्वास है और लोगों को भी इसके लिए मेहनत करना होगा, जिस प्रकार से बच्चे आज दिल और जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? निक्की कुमारी। किस क्लास में है आप? मैं 10th क्लास में हूँ। स्कोर कितना है आप? मेरा 441। 441। एक बात बताइए, सम्मान मिला सबके सामने, माता पिता आए हुए थे आपके घर के लोग? यस, मेरे पापा जी आए हैं। पिताजी के सामने सम्मान मिला,
आपके वजह से पिताजी को जाना गया, कैसा फील कर रहे हैं? प्राउड हो रहा है अपने आप पे? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं मतलब इतना स्कोर ला पाई। मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या संदेश देंगी आपके क्षेत्र के और भी बच्चियां देख रही होंगी, लड़कियां देख रही होंगी जो कहीं ना कहीं पढ़ाई करते हैं, उन बच्चियों को क्या देंगे जो आगे बोर्ड एग्जाम में देने वाली है? मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो ईमानदारी से पढ़े, मतलब जो भी पढ़े कंसेप्ट बाई पढ़े और अच्छे से पढ़े, उन्हें समझे, टीचर्स की बातें माने और अपने माता पिता की बातें माने और उन पे मतलब चले और अच्छे से पढ़ाई करें। अच्छा, कोचिंग के अलावा घर पे आप पढ़ाई करती थी? हाँ, कोचिंग के अलावा मैं घर पे भी मतलब पढ़ती थी, सेल्फ स्टडी करती थी। कितना देर पढ़ाई करती थी? मतलब मैं समय तो नहीं देखती थी लेकिन मैं पढ़ाई करती थी। मतलब जो सिलेबस होता था उसको कंप्लीट कर लेती थी आराम से? मैं सिलेबस के अनुसार मतलब घंटे के अनुसार कितना सिलेबस पे कितना ध्यान देना है, वैसे मैं पढ़ाई करती थी। आपका नाम क्या है? सोनी कुमारी, अच्छा सोनी, आप किस क्लास में हैं? क्लास 10th। कि 10th में कितना स्कोर आपने अचीव किया है? 436। 436 अंक। 436 अंक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। सबके सामने सम्मानित किया गया। माता पिता घर के कोई आए थे आपके? हाँ, मेरे भाई आया है। अच्छा, भाई आया था। एक बात है, भाई के सामने सम्मान मिला, कैसा लग रहा है कि घर के लोगों के सामने जब सम्मान मिलता है तो अपने आप में ही बहुत खुशी होता है कि चलो हमने कुछ तो किया और मेरे वजह से घर के वालों का नाम हो रहा है। कैसा लगा जब भाई के सामने सम्मान मिला आपको? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि किसी भी अगर स्टूडेंट को उसके पेरेंट्स के सामने अगर सम्मानित किया जाए तो वो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए भी और उसके पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है। लेकिन यहाँ मैं भी प्राइज़ पाई हूँ और मेरे भाई भी प्राइज़ पाया है, तो हम लोग के लिए डबल खुशखबरी है। भाई किस क्लास में है आपके? 12th। उनका कितना स्कोर? 406। वाह, क्या बात है। दोनों भाई बहन के लिए भी एक बार ताली बजाइए भाई। भाई बहन दोनों ही अपने आप में टॉपर हैं। बाकी बच्चे जो हैं, देखिए पूरे परिवार में जब एक कोई बच्चा टॉप करता है ना तो पूरे परिवार का माहौल बदल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। इनके माता पिता को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि अपने परिवार के हर बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं। क्या संदेश दीजिएगा जो बच्चियाँ और लड़कियाँ देख रही हैं आपको? बस यही कि आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए और ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी, और रेगुलर पढ़ाई कीजिए और जो भी टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं उनसे ध्यान से सुने और उन्हें अपनाएं भी। दैट्स ऑल। आइए और कुछ बच्चों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार, किस क्लास में थे आप? 12th क्लास। 12th में थे। कितना स्कोर किया है आपने? 432। 432 अंक है आपका। कैसा लग रहा है? परिवार के लोगों के सामने सम्मान मिला, जो भी यहाँ के क्षेत्र के अच्छे नेता है सभी को बुलाया गया, सबके सामने सम्मानित किया गया। कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। कितना देर पढ़ाई करते थे कोचिंग के अलावा घर जा करके? 7-8 घंटा पढ़ते थे। 7-8 घंटा पढ़ते थे घर पे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके दोस्त कितने हैं? दोस्त तो बहुत है, 2-4 करीबी है, बहुत करीबी हैं। जो दोस्त हैं वे लोग पढ़ाई करने वाले हैं या फिर मतलब अलग हैं? पढ़ाई करने वाले हैं। पढ़ाई करने वाले हैं। मतलब लफुआ दोस्त नहीं ना है कोई आपका? हैं? देखिए ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि लफुआ दोस्त बनाइएगा तो लफुआ ही कहाइएगा और लफुआ की तरह ही आपको लोग जानेंगे। बहुत बड़ा बात है, माहौल जिस प्रकार से है। बाकी बच्चों से मैं बात कर लेता हूँ। आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार। अच्छा अभिषेक, आप किस क्लास में थे? 12। अच्छा, इस जो अचीवमेंट आपने हासिल किया है, सबके सामने सम्मानित किया गया, 404 अंक है आपका, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम हमारे शिक्षक और मेरे पेरेंट्स, और वैसे माहौल को जो पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन सारे उपस्थिति के चलते मुकाम पर हासिल हुए हैं। और भी बहुत सारे मेरे दोस्त जो मेरे जहाँ पढ़ता था वहाँ के बच्चे जो मुझसे तेज थे या कंपटीशन बढ़ा उसके चलते भी थोड़ा प्रेरित हुआ, वे भी बहुत सी सहायक हुआ मेरे अंकों को बढ़ाने में। देखिए कंपटीशन बढ़ा और कंपटीशन जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जुनून आएगा कि सामने वाला आगे निकल रहा है, हमें भी पढ़ना पड़ेगा। और इस बच्चे ने कहा कि कंपटीशन बढ़ा, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए और इन्होंने करके दिखा दिया आज। क्या नाम है आपका? बालकिशन सोनी। किस क्लास में थे? 12th में। कितना स्कोर है आपका? 406। 406। किसको श्रेय देना चाहिएगा अपने अचीवमेंट का? सबके सामने सम्मान मिला, खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। इसका श्रेय सबसे पहले मेरे माता पिता और मेरे शिक्षकों को जाता है, क्योंकि संतोष सर ने हमें बहुत पढ़ाया, उन्हीं की मेहनत है ये जो आज हम यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि माता पिता क्या बोलते थे जब आप पढ़ाई करते थे? तो माता पिता की तरफ से क्या दबाव होता था या फिर आपको छूट था और आप पे माता पिता को विश्वास था कि मेरा बेटा अच्छा करेगा? विश्वास था, वो उन्होंने कभी दबाव नहीं डाला है। मैंने 12th में आर्ट्स भी लिया तो उससे कोई उन्होंने कुछ संकोच नहीं किया, मुझे जो मन था मैंने वो किया। मतलब आपको अपने घर से पूरी आज़ादी थी कि बेटा जो भी करना है करो, ईमानदारी से करना है? हाँ, ईमानदारी से करना है। बाकी आपके दोस्तों को, जो भी लोग देख रहे हैं, जूनियर होंगे, आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में जब बैठेंगे, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? संदेश यही है कि जो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें घर पे जाके अच्छे से कवर करें
और एक रूटीन बनाए, रूटीन को फॉलो करें। मन करेगा कि ना करे कभी कभी, लेकिन कभी कभी चलता है, लेकिन हमेशा नहीं होना चाहिए। समझाए मन को आज आप समझा लेंगे मन को, तो आने वाले दिनों में आप दुनिया पे राज करेंगे। और अभी अगर मन को नहीं समझाइएगा, मन मुताबिक मन तो हमेशा कहता है कि चलिए गलते करें, तो मन को समझाना पड़ेगा कि नहीं, आज हम लोग समझाएं मन को और हम लोग कुछ साल तक पढ़ ले, उसके बाद पूरी दुनिया पर राज आपका होगा। देखिए इन बच्चों ने आज दिखा दिया, यहाँ पर चुनिंदा बच्चे हैं जिन बच्चों ने टॉप किया। सोचिए कि उन बच्चों को क्यों नहीं बुलाया गया जो फेल हैं। नहीं बुलाया जाएगा, आपको कहीं दर्जा नहीं मिलेगा, पैर रखने का जमीन नहीं दे, जमीन खींच लिया जाता है असफल लोगों से। इसीलिए कहा जाता है कि सफल बनिए, और ये सभी बच्चे आज सफल है। और मुझे तो उम्मीद है कि ये बच्चे आगे चल के और भी जब आगे की पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके कुछ बड़ा करेंगे, फिर हम इन लोगों से बात करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चे जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, इनके शिक्षक जिस प्रकार से इन लोगों के प्रति ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, ये बच्चे आने वाले दिनों में और भी बड़ा जरूर करेंगे। आपका क्या नाम है? दिव्यानी कुमारी। दिव्यानी किस क्लास में थी आप? 12th में। 12th में। कितना स्कोर है आप? 425। 425 अंक आया। परिवार के सामने, सभी आदरणीय नेताओं के सामने सम्मानित किया गया। अभी भी आपको हजारों लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। क्या कुछ कहिएगा, और क्या इस सफलता के पीछे आपका कौन सबसे बड़ा साथी था जो कि इतना मोटिवेट किया, पढ़ाया, लिखाया, समझाया और आप इतना अच्छा कर दी? जी, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ सम्मानित हुई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अब तक की ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल रहा है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा मेहनत का फल आज मिला, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ सम्मानित हुई हूँ। और इसके पीछे सभी मेरे शिक्षक और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसकी वजह से मैंने 425 अंक प्राप्त किया है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आइए और कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? निकी कुमारी। अच्छा निकी, किस क्लास में थी आप? 12th। जी। एग्जाम हो गया, कितना मार्क्स आपने लाया है? 399। 399, एक नंबर से 400 से चूक गया। इस बात का कहीं ना कहीं अफसोस जरूर होगा आपको। जी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा एक बात तो फिर भी अच्छा स्कोर है आपका। नंबर तो खैर, हालांकि मुझे लगता है कि कुछ नहीं होता है, टैलेंट है आप में, तब आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, इतने लोगों के सामने बोल पा रही हैं, कैमरे और माइक के सामने। किसको श्रेय देना चाहिएगा अपने इस अचीवमेंट के लिए? श्रेय तो हमारे टीचर और पेरेंट्स सभी जानते हैं कि ये मतलब जो है टीचर और पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे जीवन में भी टीचर का और हमारे जो परिवार वाले हैं बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो टीचर का बहुत बड़ा पेरेंट। आइए परिवार के लोग हैं, कुछ उन लोगों से बात कर लेते हैं, फिर शिक्षकों से बात करेंगे। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा और दिखाइएगा कि किस प्रकार से सम्मान मिलता है अगर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा आप जब करते हैं। अच्छा माता जी, आपकी बेटी है? जी। आपकी बेटी ने इतना अच्छा स्कोर किया है, टीचरों ने बुला करके सम्मानित किया, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अभी प्राउड हो रहा है कि मेरी बेटी ने कुछ अच्छा किया है? जी, बहुत अच्छा किया है, मेरी बेटी ने सबसे टॉप किया है। अच्छा, टीचरों के लिए क्या कहेंगे आप? टीचरों के लिए मैं धन्यवाद दूंगी कि उसी के कारण मेरी लड़की ने इतने बड़े पद पर पहुंची। हम लोग को तो था ही साथ, बाकी हमसे ज़्यादा टीचर लोग का साथ था, छोटे से लेके नर्सरी से लेकर या 12th तक सब टीचर के यहाँ था। क्या चाहती हैं अपनी बेटी के लिए, क्या कुछ मतलब पढ़ाएंगे आगे और पढ़ना चाहेगी? तो जो मेरी बेटी जितना चाहेगी उतना पढ़ाएंगे, जो बनना चाहेगी उतना तक, जितना मेरा साथ होगा उतना देंगे और पढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। आइए एक और माता जी हैं। अच्छा माता जी, आपकी बेटी ने प्रखंड में 2nd स्थान हासिल किया था, मैं उस दिन भी आया था घर पे आपके, और कैसा लग रहा है आज सम्मानित किया गया? कहीं ना कहीं सफलता के बाद जब सम्मान मिलता है तो कहीं ना कहीं उस समय बहुत खुशी होता है, और उसी अपेक्षा के साथ कोई सफल भी होता है तो उम्मीद करता है। आज सम्मानित किया गया आपके सामने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो अपना सर हैं, जो दाऊद सर हैं, चाहे और टीचर लोग भी हैं, उन्हीं लोग की देन है कि ये बच्चे लोग आगे इतना बढ़ी हुई हैं, और ये अपना मेहनत भी की हैं और लगन के साथ जो की हैं, जो अच्छा की हैं, इसीलिए आगे बढ़ी हैं। और मैं उसको और आगे पढ़ाना चाहूँगी, आगे और पढ़ाना चाहती हैं, और आगे जो भी उसको जो भी दिल करेगा वो पढ़ेगी, उसको हम पढ़ाएंगे, जितना हो सके उतना पढ़ाएंगे उसको। तो हमेशा आप खड़ी हैं अपनी बच्ची के साथ? एकदम खड़े हैं जी। आइए कुछ और 1-2 बच्चों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? तान्या कुमारी। अच्छा तान्या, किस क्लास में थी आप? 10th में। कितना स्कोर है आपका? 376। 376 अंक। क्या कहिएगा जिस प्रकार से सम्मानित किया गया सभी बच्चों के साथ आपको, आपके ही कोचिंग के बच्चे प्रखंड टॉप किए हुए हैं, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। परिवार के लोग आए थे आपके? नहीं। क्यों नहीं आए थे? कोई नहीं था मेरे घर पे। अच्छा, कोई नहीं था अभी। अच्छा, इतने लोगों के सामने अभी घर जाइएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आपके परिवार के लोग देखेंगे कि आपको सम्मानित किया गया, तो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों ने क्या बोला जब आपका स्कोर अच्छा आया आपके गांव में?
बहुत अच्छा, मेरी मम्मी खुश थी और मेरे पापा खुश नहीं थे, उनको इससे भी ज़्यादा चाहिए था। पापा खुश नहीं थे? नहीं, और मैं भी खुश नहीं थी। जब मैं एग्ज़ाम दे के आई तो मुझे उम्मीद था कि 400 प्लस आ जाएगा, लेकिन कहीं मेरी मेहनत में कमी रह गई, इसलिए कम हो गया। आगे जब एग्जाम देने जाइएगा 12th का, तो उस समय क्या टारगेट होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं निराश लग रही हैं, तो आगे क्या टारगेट होगा आपका? आगे बहुत मेहनत करेंगे, जितना हो सकेगा उतना अच्छा प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए बाकी टीचरों से हम थोड़ा सा बात करेंगे। बताइए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपके कोचिंग के बच्चे, इतने सारे बच्चे एक साथ टॉप कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि आप अपने माध्यम से इन बच्चों को, जो भी इन बच्चों के अंदर पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी ईमानदारी थी उसको आपने सामने प्रदर्शित किया, और इसके माध्यम से बाकी बच्चों के अंदर भी जो मोटिवेशन पैदा होगा, इन सब चीज़ों के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और बाकी जो मेरे बच्चे इतने सारे बच्चे सफल होने का राज क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ इतने सफल हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि दूसरे कोचिंग वाले के बच्चों को नहीं उठा के लेके आ गए हैं? अगर इस बात की अगर पुष्टि करनी है तो हमारे पास कुछ लिस्ट है, आप उनको दिखा सकते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी ऑब्सेंट हैं। अभी बहुत सारे बच्चे आए भी नहीं, सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑब्सेंट हैं, है कि नहीं? बात ऐसी है कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ाते हो और आपके पास पढ़ने वाले बच्चे ईमानदार होते हैं, तो रिज़ल्ट तो बस रिज़ल्ट का मतलब परिणाम रिज़ल्ट ही है, तो वो तो आना ही है। जैसे कर्म है उसके हिसाब से आपको फल मिलना ही है कि नहीं? तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने आने वाले बच्चों से या इन बच्चों के माध्यम से कि इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो 12th पास करके, जो अभी हैं जो 10th पास करके 11th 12th में जाएंगे, हो सकता है कि वो अपने हिसाब से पढ़ें लिखें, लेकिन उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि रिज़ल्ट यही है जो अभी दिख रहा है। वो रिज़ल्ट जो आपके पास आ गया और आपने ऐसे ही देख लिया, वो क्या मतलब, ये जब सबके सामने आपको पुरस्कृत किया जाए, आपके माँ बाप को आपके प्रति जो है बहुत ज़्यादा गर्व फील हो, ये रिजल्ट है। लोगों के सामने, अभिभावकों के सामने, आपके द्वारा, आपकी वजह से आपके माँ बाप को जो खुशी मिलेगी, आपके शिक्षकों को, जैसे आप मेरे बच्चों की वजह से आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये जो है ना इन्हीं की वजह से, यही रिजल्ट है, मेरा यही मानना है कि नहीं? तो सही मायने में अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट बेहतर हो तो आप ईमानदारी से जो चीज़ें भी पढ़ाई जा रही है पढ़ें, और मैंने कहीं ना कहीं आपको इसका फल मिलेगा, और इतना अच्छा मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा उससे संतुष्ट होंगे। एक और सवाल है मेरा, अंतिम सवाल है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक सवाल लोगों के मन में आ रहा होगा कि लड़कियां ज़्यादा टॉप कर रही हैं आपके कोचिंग में। जितने ज़्यादा दिख रहे हैं हम लड़की है, कुछ परसेंट लड़के, मुझे लग रहा है कि 20% अगर लड़के का सक्सेसफुल रेट है तो 80% लड़कियां सफल हो रही हैं आपके कोचिंग में। इसका क्या कारण है सर? सर मेरे मायने में लड़का और लड़कियां ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं, हम सभी के सभी जो है मनुष्य हैं, और ये बात है अपने माहौल की, अपने जो होता है जिस हिसाब से आपको रखा जा रहा है, और आपके डिस्ट्रैक्शन की, है कि नहीं? अगर आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आप विफल रहिएगा, कहीं ना कहीं पीछे रहिएगा, और जब इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहिएगा तो आप कहीं ना कहीं आप उस हिसाब से बेहतर पाइएगा। और जो बात आ रही है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पाबंदी है कि नहीं, लड़कों में पाबंदी कम है और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, और लड़कियों को भले ही पढ़ने के लिए सब चीज़ भेजा है, लेकिन पाबंदी है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन कम है, और उसका रिजल्ट यही है। तो इस माध्यम से यही आप बताइए कि जो लोग भी अपने हिसाब से मतलब कंसंट्रेट करेंगे वो पाएंगे ही पाएंगे। इसमें लड़के और लड़कियों की कोई बात नहीं है, लिंक का कोई बात नहीं है, बस कंसंट्रेशन। अब सोचिएगा, लड़का सब आजकल जानते हैं असफल क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोग सोचेगा कि अब सब चीज़ एक साथ थोड़े मिल जाएगा, सफल भी हो जाइएगा, लफुइयो कर लीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। लड़कियों में ये चीज़ है कि जो भी काम करती हैं बहुत ईमानदारी से करती हैं, और आज देखिए कि ईमानदारी का ही नतीजा है कि इन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं दृढ़ता के साथ पढ़ाई किया होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होगा इनका कि हम लोग पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट लाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि लड़कियां ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, इसलिए ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। बाकी लड़कों से मैं कहूँगा कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, इन लोगों की तरह आप लोग टक्कर दीजिए इन लोगों को, और मुझे लगता है कि अगली बार जब हम आए तो हमें लड़कों की संख्या ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई हम भी तो लड़के हैं। बाकी एक और सर इनसे बात करेंगे। सर आप डायरेक्टर हैं, बताइए इतने सारे बच्चे आपके कोचिंग में टॉप कर रहे हैं, इस सफलता का राज क्या है सर आखिर?
उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी और हमारे जो साथी जो शिक्षकगण हैं, जो शिक्षक हैं हमारे संस्था के, वो टीचरों को वैसा माहौल प्रदान करते हैं जिससे कि स्वाभाविक के वे पढ़े, मेहनत और ईमानदारी से करते हैं और उनका रिजल्ट आपके सामने दिखाई देता है। बाकी आप इस वीडियो को साइंस क्लासेस के बच्चों के साथ देख रहे थे। सभी जो बच्चे हैं साइंस क्लासेस के 10th और 12th के टॉपर बच्चे हैं, जिन लोगों ने अपने एग्जाम में बेस्ट किया है, इन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। और आपको भी अगर सम्मानित होना है तो आपको भी कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि यूं ही जय जयकार नहीं होती है। जय जयकार करवाने के लिए अपने आप को सफल बनाना पड़ता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।